नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री के लेक्चर 2 पर। अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 2 और यहाँ से हमारी जो कहानी शुरू होगी। हमने आपको छोड़ा था बाबा फरीद पर, सूफी मत हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग ने बात किया था बाबा फरीद की, और बाबा फरीद पर हमने पूरी चर्चा किया था और हमने आपको बताया था कि बाबा फरीद का जो गतिविधियों का केंद्र था वो पंजाब था। यहाँ तक हमारी कहानी पूरी हो चुकी थी। इनकी जो गतिविधि थी वो पंजाब थी और इनके बातों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब बाबा फरीद के जो सबसे फेमस शिष्य हुए थे उनमें एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़े सूफी संत हैं जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद में सबसे बड़ा नाम था निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया के बारे में जानकारी जो मिलती है, हम इसको एक एक पॉइंट करके पूरा यहाँ से चेक कर रहे हैं। अगर हम हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इनकी जो गतिविधि थी, गतिविधि का मतलब इन्होंने चिश्ती मत को कहाँ कहाँ फैलाया, तो इनकी गतिविधि थी दिल्ली, मतलब इनकी जो गतिविधियों का केंद्र था वो दिल्ली था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है कि इन्होंने सर्वाधिक सुल्तानों का काल देखा। इन्होंने सर्वाधिक सुल्तानों का काल देखा, या आप एक चीज और कह सकते हैं 7 सुल्तानों का काल देखा। चाहे आप कहें सर्वाधिक सुल्तानों का काल देखा या फिर चाहे आप कहें 7 सुल्तानों का काल देखा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन से ऐसे चिश्ती संत हुए थे जिन्होंने सर्वाधिक सुल्तानों का काल देखा या 7 सुल्तानों का काल देखा। तो आप क्या कहेंगे? निजामुद्दीन औलिया। यहाँ से इनके बारे में एक जानकारी और मिलती है कि इन्होंने प्राणायाम की पद्धति को अपनाया। और एक चीज और आप कह सकते हैं, इन्हें योग गुरु भी कहा जाता है। इन्हें योग गुरु भी कहा जाता है, इन्हें निजामुद्दीन औलिया को। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और निकल के आता है, ये आजीवन ब्रह्मचर्य है। उन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो यहाँ से इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है और इनके बारे में कुछ और चीजें हम जानकारी में लेते हैं। अब अगर हम बात करें निजामुद्दीन औलिया के बारे में, तो मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन 7 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन उसमें से इनके संबंध किसी भी सुल्तान के साथ अच्छे नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सुल्तानों का काल तो देखा, बहुत सारे सुल्तानों के समय में ये रहे, लेकिन इनके संबंध किसी भी सुल्तानों के साथ अच्छे नहीं रहे। कहने का मतलब ये है कि इनका किसी भी सुल्तान के साथ जो तालमेल था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसका एक अर्थ था कि इन्होंने आम जनता की तरफ इनका ध्यान ज्यादा था, तो सुल्तान के साथ या किसी बड़े आदमी के साथ इनका जो बैठक था वो आम जनता को लेकर बाधित हो सकता था। तो निजामुद्दीन औलिया कहा करते थे कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से यदि सुल्तान आता है तो दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चला जाता हूँ। मतलब कहने का ये है कि ये इसके बिल्कुल विरोध में थे। तो इनका समय किसी के साथ अच्छा नहीं बीता, मतलब किसी के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहे। लेकिन सर्वाधिक खराब समय जो बीता या सबसे ज्यादा विवाद जो रहा, अगर मैं आपसे कहूं सर्वाधिक विवाद इनका जो हुआ वो गयासुद्दीन तुगलक के साथ हुआ। सर्वाधिक विवाद जो हुआ किसके साथ हुआ? गयासुद्दीन तुगलक के साथ हुआ। और इन्हीं के लिए माना जाता है कि जिस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय अभियान पर गया हुआ था और जब वो बंगाल से वापस आ रहा था तो उसने निजामुद्दीन औलिया से कहलवाया
कि जाके निजामुद्दीन से कह दो कि दिल्ली पहुंचने से पहले वो दिल्ली छोड़कर चले जाएं। तब इन्हीं के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। उन्होंने कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हाँ भाई, तो हमारी बात हो रही थी कि इन्होंने, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, क्वेश्चन बनेगा आपका कि किसने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, तो आप कहेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया। किसके लिए कहा था, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक के लिए। और इसी हम एक नाम से और जानते हैं जिसका हम जो उन्होंने जो कहा था, मुझे दिल्ली दूरस्थ। अब आप एग्जाम में चाहे ये वर्ड आ जाए चाहे ये क्या आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो किसने किसके लिए कहा था, इस चीज को आप विशेष ध्यान में रखना। और आप ये भी याद रखना कि निजामुद्दीन औलिया का सबसे ज्यादा जो खराब समय बीता था या सर्वाधिक विवाद दिल्ली के किस सुल्तान के साथ सर्वाधिक हुआ था, तो आप गयासुद्दीन तुगलक को बताएंगे। यहाँ से इनके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं गयासुद्दीन तुगलक के बाद। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं निजामुद्दीन औलिया को लेकर। अगर हम आपसे पूछें कि इनकी दरगाह कहाँ पर है, तो आप कहेंगे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनी है दिल्ली में। दिल्ली में ही दफन किया गया है और यहीं पर एक स्टेशन भी है, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। और यहाँ से ये माना जाता है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई थी उसको काटने का बहुत ही जबरदस्त कोशिश किया था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे हिंदू से मतलब मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की भीड़ लगती है। मतलब हर किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो इनके यहाँ पर इस दरगाह पे जाके मत्था टेकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना इनके बारे में, जो क्वेश्चन आप एग्जाम में बन सकते हैं। इसके बाद इन्हें कुछ उपाधि भी दी गई थी और वो उपाधि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनकी जो एक उपाधि है, इन्हें कहा जाता है महबूबे इलाही। महबूबे इलाही और भारत का सादी भी कहा जाता है। भारत का सादी, ये इंपॉर्टेंट है। महबूबे इलाही किसकी उपाधि है, तो आप कहेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया की। तो यहाँ से हजरत निजामुद्दीन के बारे में जितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर पूरी की पूरी क्वेश्चंस को चर्चा कर लिया। अब यहाँ से कहानी बनती है, इनके शिष्य कौन हुए थे, तो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हुए थे उनका नाम था अमीर खुसरो। इनके जो शिष्य हुए थे उनका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर जब आप उत्तर प्रदेश या यूपी ट्रिपल एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं या यूपी का कोई भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, क्योंकि इनका जो आविष्कार था या इनका जो प्रभाव था वो साहित्य के हर क्षेत्र में था। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आप किसी भी कोई भी एग्जाम में देंगे, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दें, या फिर चाहे आप उत्तर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देंगे, तो वहां से इनके बारे में क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि अमीर खुसरो के बारे में हम जानकारी लेते हैं, मैंने आपको बताया कि ये किसके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे किसके, निजामुद्दीन औलिया के। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1212 AD में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो बहुत सारे कोई कंफ्यूजन भी हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। 1253 ईस्वी में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, एटा जिले में। और अगर आपसे पूछ ले कि इनका मूल नाम क्या था, तो मूल नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि मूल नाम कई बार पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। इनका मूल नाम था अबुल हसन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और अगर हम इनके योगदानों की बात करें तो इनका योगदान साहित्य में बहुत ज़्यादा है। चाहे आप साहित्य की बात करें, चाहे आप संगीत की बात करें, दोनों क्षेत्रों में इनका विशेष योगदान है। हालांकि ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, और अगर हम इनकी बात करें तो इनके निजामुद्दीन औलिया के बीच में गुरु और शिष्य का जो एक संबंध होता है वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो की भी मृत्यु कुछ ही महीने में हो गई थी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध था वो बड़ा ही बेहतरीन हुआ करता था। तो अगर हम आपसे पूछें, यहाँ से बात करें, तो आप ये कहेंगे अमीर खुसरो के बारे में कि ये दरबारी विद्वान किसके थे? दरबारी विद्वान किसके थे? तो आप कहेंगे किसके दरबार में थे ये? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी। इस बात को ध्यान रखना, अगर आपने फिल्म देखा हो तो पद्मावत, तो पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो को दिखाया गया है। तो वहाँ से आपको ये कहानी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी कि ये किसके दरबारी विद्वान थे। अब यहाँ से बात चलती है कि इनके योगदान जो हैं वो कौन कौन से योगदान हैं। अमीर खुसरो के जो योगदान हैं वो कौन कौन से योगदान हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य में योगदान इनका। इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है, इसकी हम चर्चा करते हैं। साहित्यिक योगदान की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जो बड़ी ही फेमस हुई थी, और इसमें एक किताब था नूह सिपहर। नूह सिपहर जिसका अर्थ होता है नौ आकाश। जिसका अर्थ होता है नौ आकाश। इसके बाद एक इन्होंने बुक और लिखा था किताब, जिसका नाम था आशिका। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक किताब इन्होंने लिखा था खजाइनुल फतह। खजाइनुल फतह। और आपको पता है खजाइनुल फतह का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में इन्होंने पूरी डिटेलिंग उसमें किया था। तो ये तो इनका साहित्यिक योगदान हो जाता है। और अगर हम इनकी बात करें तो आप कहेंगे इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक और उर्दू का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। उर्दू का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। तो इनके साहित्यिक योगदानों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो साहित्यिक योगदान हो गया। अब हम बात करते हैं इनका कला में क्या योगदान था। ये तो साहित्य में योगदान हो गया। अगर हम कला की बात करें तो कला में जो योगदान था वो तबले का जनक इन्हें माना जाता है। अमीर खुसरो को तबले का जनक माना जाता है, और सितार का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। सितार का जनक, सितार का जनक। और यहां से याद रखना आप कि गजल गायकी, गजल तथा कव्वाली के जनक जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गजल और कव्वाली के जनक कौन हैं, तो आप कहेंगे अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अगर आज भी आप जाएंगे तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के जस्ट बगल इनकी भी मजार है, और कोई भी अगर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाता है तो अमीर खुसरो की दरगाह पे वो जरूर जाता है, नहीं तो उसकी मन्नत पूरी नहीं होती। अब अगर हम पूछें कि गजल गायकी और कव्वाली, बड़े फेमस क्वेश्चन है ये। कव्वाली के जनक पूछा जा चुका है आपसे, तो अमीर खुसरो को लगाएंगे। बहुत सारी कव्वालियां हैं अमीर खुसरो की, और इसी में से एक कटेशन आता है कभी कभी निकल के कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, बोरी लेटी सेज पर मुख पर डाले केस, खुसरो घर चला अपनो रैन भयो सब देश। इन्होंने कहा था बोरी लेटी सेज पर मुख पर डाले केस, खुसरो घर चल आपनो रैन भयो सब देश। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये लाइन किसने किसके लिए लिखा, तो आप कहेंगे अमीर खुसरो ने अपने पीर या अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखा था। जब निजामुद्दीन औलिया की मौत हो जाती है तो उन्हीं की मौत के बाद इन्होंने ये लाइन लिखा था। तो अब इसे जरूर याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ ले, कि कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ से क्या पूछे मुझसे। अब हम बात करते हैं, ये तो इनका कला में योगदान हो गया।
कला में योगदान के बाद अब हम बात करते हैं इनकी उपाधियों की। बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां मिली थी इन्हें अमीर खुसरो की, इनकी उपाधियां भी बड़ी फेमस थी। एक उपाधि इनकी थी तोताए हिंद, तोताए हिंद। और याद रखना कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद किसने कहा था, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। तोताए हिंद किसने कहा था, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। दूसरा, इनका जो नाम था वो था अमीर खुसरो, इनका नाम था अमीर खुसरो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमीर की उपाधि किसने दिया था, भाई इनका मूल नाम क्या था, अबुल हसन। तो अबुल हसन से अमीर खुसरो बने। तो इनका जो मूल नाम था वो अबुल था, अबुल से ये अमीर किसने बनाया इनको, तो आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक भी था माना जाता है। और खुसरो किसने कहा, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने, खुसरो किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद किसने कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी। और खुसरो की उपाधि किसने दी, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि तोताए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या भारत तोता, हिंदुस्तान का तोता। अब यहाँ से तोताए हिंद इन्हें कहा गया है कि कई सारी बातों की वजह से, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कहा था मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं। अमीर खुसरो पहले ऐसे मुसलमान माने जाते हैं जिन्होंने गर्वपूर्वक कहा था मैं भारतीय हूं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे हैं जो आ जाते हैं अमीर खुसरो को लेकर। तो यहाँ तो मेरी चर्चा हुई अमीर खुसरो के बारे में। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो आगे चल के चिश्ती संतों में एक और फेमस संत हुए थे, आगे चल के चिश्ती संत हुए, उसमें से एक संत और बड़े फेमस हुए थे। इनका नाम था सलीम चिश्ती, इनका नाम था सलीम चिश्ती। और सलीम चिश्ती के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अकबर को जहांगीर, क्या सलीम, जहांगीर का मूल नाम क्या था, सलीम नामक पुत्र की प्राप्ति इन्हीं के आशीर्वाद से हुई थी, इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना आप कि अकबर को सलीम नामक पुत्र, या आप कह सकते हैं सलीम कौन था, जहांगीर, किसके आशीर्वाद से हुआ, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। इसीलिए अकबर ने सलीम जहांगीर का मूल नाम क्या रखा था, सलीम रखा था, इन्हीं के सम्मान में। और यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखना कि इनके गांव का नाम क्या था, ये किस गांव से संबंधित थे, तो इनका गांव था सिकरिक। इसे आज आप किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी। उनके गांव का नाम था सिकरी। इसको अकबर ने गुजरात विजय अभियान के बाद जब वहां से वापस आया तो उनके सिकरी गांव का नाम बदल के फतेहपुर सीकरी रख दिया। फतेह मतलब विजय होता है, क्या नाम रखा, सिकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। और अगर आप देखेंगे तो अकबर के वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण कहाँ मिलता है, फतेहपुर सीकरी में ही मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अकबर ने जितना भी निर्माण कार्य करवाया था उसमें सबसे ज्यादा निर्माण कार्य कहाँ पर करवाए गए थे, फतेहपुर सीकरी में करवाए गए थे। तो यहाँ से इस बात को ध्यान रखना। मैंने एक नाम लिया था कि अकबर ने गुजरात विजय अभियान के बाद सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ और ध्यान रखना आप कि अकबर ने गुजरात विजय अभियान के बाद ही समुद्र दर्शन किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र का दर्शन कब किया, तो आप कहेंगे गुजरात विजय अभियान के दौरान। तो यहाँ से चिश्ती मत के बारे में पूरी की पूरी हमारी कहानी हो जाती है। यहाँ से आपके एग्जाम में यहाँ इसके आगे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस। इसके आगे जो भी लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम दारा शिकोह के बारे में पढ़ेंगे।
दारा शिकोह के बारे में, और दारा शिकोह किस मत को मानता था? तो आप कहेंगे कादिरिया सिलसिले को मानता था। एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। दारा शिकोह जो है वो कादिरिया सिलसिले को मानता था, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे थे? आप चिश्ती सिलसिला पढ़ रहे थे। तो यहाँ से नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।